इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सबके लिए व्यवहार है। कोई संत कथा सुना रहे थे तीर्थराज प्रयाग में, कोई नौजवान श्री हनुमान जी का सुंदरकांड, चालीसा आदि आदि खूब पाठ कर रहा था। हनुमान जी से कहता था, बाबा हमारा ब्याह जल्दी हो जाए। कोई महात्मा उधर से निकले, बोले भैया बड़ी निष्ठा से पूजा करते हो, किस निमित्त पूजा करते हो? दिन रात तुम इसी में लाल कपड़ा पहन के लगे रहते हो। बोले बाबा हम क्या बताएं, हनुमान जी तो सबके सिद्धि करते हैं, हम चाहते हैं हमारा ब्याह करा दे। महात्मा ने कहा, अरे जब अपने नहीं किए तो तुम्हारा क्या करा देंगे यार, अजीब आदमी हो तुम। महात्मा की बात है साहब। हाँ, जिसका अपने सीताराम है तो दूसरा वस्तुतः ये महापुरुष के वचन है, मेरे नहीं है। मैंने जो सुना आपको सुना दिया। पहले तो तीर्थों में जाते जाते आज इनका सुना, कल उनका सुना, आनंद आनंद, अरे नाना प्रकार के लोग कथा सुना। एक विद्वान बोल रहे थे कान्हा पर, दशरथ पुत्र जन्म सुन कान्हा। अब 1 घंटा वो कान्हा पर बोलते रहे, नारी वचन सुन कान्हा। हाँ, तो यह सितया अभिमाना, क्या क्या ये सब अलग अलग रंग है सबकी कथा का। यहाँ हम आप आनंद प्रवाह में है। सर मैया ने विनय किया, क्या वरदायिनी पुरारी बिहारी, देवी पौजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा। माताएं हर सेवा में, हर पूजा में माँ भगवती का गणगौर पूजा, हरितालिका पूजा, ये देखिए आदि शक्ति नवरात्रि पूजा, शक्ति उपासना माताएं अवश्य करती हैं। लगभग सब में यही होता है। मां भगवती जैसी, पार्वती जैसी किसी की गृहस्थी नहीं साहब, अलौकिक है। क्यों है? भजन का प्रभाव है। सब चला जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए जीवन में, भगवत का, भगवान का, भक्त को भजन समाप्त नहीं करना चाहिए। भजन रुकना ही नहीं चाहिए, चलता रहे। मनोरथ अपने आप सफल होगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुखानी। खसी माल जो माँ ने पिनाई, यज्ञ जगमयंत देवस्थान धर्मान, जो माला माँ को पिना रखा था, माला खिसकी, लक्ष्य पूरा भया। मूर्ति मुस्कुराई। देखिए मूर्ति, जिस विग्रह का हम सेवा करें वो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। माने मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा सक यतन सारे निरर्थक हैं हो मूर्ति माने बिन। मूर्ति नहीं, भगवान माने। मूर्ति को भगवान मानो, है भगवान ने सेवा देगा, फल देगा। मूर्ति, मूर्ति क्या मूर्ति? हम कई बार निवेदन करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, लिखे हैं मूर्ति को छुए नहीं। अरे तो छोड़ो, अभागे लोग भगवान का विग्रह बनाएंगे, इतना बड़ा बक्सा भगवान के आगे रख के कहेंगे भगवान ला भीख मांगा। ये मंदिर बनाने वाले लोग कितने अभागे हैं। अरे भाई, तुमको भगवान ने टेलीफोन किया था मंदिर बना के हमारे सामने बक्सा रखो। आप बताओ, आपके पिताजी मंदिर के पुजारी हों, उनके सामने बक्सा रखिए, बाबूजी हे में डलिया लिख दे, कृपया पिताजी के हाथ में न दे। कैसे कल्याण होगा? मंदिर बन गया, अब मंदिर में पैसा चढ़ेगा, और लिखे रहते हैं कृपया इसी पेटी में डालें। एक मंदिर में तो पेटी में भी डालना, एरो बना के लिखा था छेद की ओर। छेदवा की ओर एरो बना था, छेदवे में डालना है, नहीं तो कोई ऊपरा रख देगा क्या? आप बताइए। कहाँ? भगवान के सामने। अरे
अरे ये तो बस नहीं चलता, मंदिर बनाने वाले लोगों के पकटवा से निकाल के डाले। अरे भैया देखो, जिसको जितना देना है उतने देगा, चाहे लाख लिखा पढ़ी करो। पैसा ऊपर न फेंकें, पैसा मंदिर के बक्सा से निकाल के लोग धर लेते। हम तो यहाँ ऊपर बैठे हैं, सब देखते रहते हैं। लोग आरती में कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग निकाल के धई लेते। हाँ हो, हमने सामने से देखा है, इस कथा में नहीं देखा है, किसी में देखा है। नाम नहीं लेंगे, बात बिगड़ती है। सोचिए आप, हम बुरा नहीं मानते, हम तो हंसते हैं। अभी गांव की कथा में हमारे बिमल भैया ने कुछ लुटा दिया। एक छोटा सा लड़का, उत्सव चल रहा था, पैंट पहना था, 3 बार पैंट मैंने उसको देखा तो कहा लूटो लूटो। अरे वो नौजवान पैंट, छोटा सा बच्चा इतना बड़ा, पैंट खसकाया, चढ़ गया, फटाफट लेके भागा। बाल लीला तो ठीक है, लेकिन हमने युवान भाइयों को भी 10 के नोट रख करके और 50 के नोट निकालते देखा। क्या है? बुरा नहीं है, भगवान में 10 डालोगे तो 40 तो वही में करेगा, बढ़ेगा। लेकिन देखो, मैंने नहीं कभी किया है ये सब मैं देखता हूँ, सो कह राहुल लाला ऐसा बुरा नहीं, हम इसको बुरा नहीं मानते, लेकिन मंदिर के सामने बक्सा ये बुरा है। दूर रखो, सरकार के सन्मुख क्यों रखना है? ये में चढ़ाना है, ये छल है। किसी को चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है मेरी माँ ने एकदम निर्मल भाव से कहा तो मैया गदगद होकर बोली, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो भरु मिले जाहि मन जाहि राचो, मिले सो भरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हरसियनि, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, हाँ मुदित मन मंदिर चले। जावन गौरी अनुकूल सिय हर्षन जात गही, मंजल मंगल मूल पामयंग फरकन लगे। माँ गदगद हो गई, बार बार पूजा करती हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, पूजा फलती है, पूजा कभी खाली नहीं जाती। आप चाहे जैसे करो, मंत्र से करो, अपने यंत्र से करो, व्यवहार से करो, जान के करो, अनजान के करो, पूजा का फल अवश्य प्राप्त हो। अरे भाई, जीव के साथ आप सेवा करिए, वो प्रसन्न होगा तो कुछ न कुछ देगा, और जगदीश के साथ करेंगे तो वो नहीं देंगे, वो भी देंगे। इसलिए पूजा किसी भी अवस्था में बंद नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करे, स्मरण करता रहे, भगवान का स्मरण करे, है ना, स्मरण करना चाहिए, चलती रहे, धारा चलती रहे। मेरी माँ निज निवास को आई, प्रभु पुष्पदल बेलपत्र लेकर गुरुदेव भगवान के पास पहुँचे। गुरु जी ने पुष्पदल बेलपत्र पाकर पूजा की भगवान नर्मदेश्वर और शालग्राम जी की, और राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखाय, करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुराण। भोजन विश्राम, संध्या वेला में कथा, चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। रात्रि बीती, प्रभात काल की पूर्व दिन की दिनचर्या है। आनंद हुआ। इधर शतानंद जी महाराज को जनक जी ने निवेदन किया है कि मुनिदेव को लेकर के स्वयंवर स्थल पर पधारे। बाबा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों के साथ स्वयंवर स्थल पर पधारे हैं। जनक जी ने सब दर्शन कराया। कैसा है प्रभु, भली रचना मुनि नृपसन कहे, राजा मुदित महासुख लहे।
अब प्रभु को देखकर विद्वान लोग विराट स्वरूप में देखते हैं, राक्षस लोग राजविष में थे अपना काल दर्शन कर रहे हैं, भगत लोगों को भगवान का दर्शन, जनक जी के स्वजनों परिजनों को पुत्र भाव जैसा दर्शन, माताएं गदगद हैं। बाबा ने एक पंक्ति में सब कह दिया, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिल देखी तैसी। जिनका जैसा भाव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो जिस भाव से देख रहा भगवान उसको वैसा दिख रहे। सब मंचन ते मंचे एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः अब बैठा रे वही पार। इतने में आज्ञा हुई, सखियां मेरी माँ को लेकर चली, सिया झुक के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सिया झुक के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। आओ सिया झुक के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहनवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अब चट चित ये भुवाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। जय झुके हाथ जय माल हो, बाबा मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभार जो मंदर सिंगारो, मथय पानी पंकज निज मारो। बीज उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तब सकोच समेत कवि कहे सिय समतोल। सिया झुके हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथ जय मालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर मनोहर वाणी, मन को हरने वाली वाणी में मंगल गान गाते माताएं चली। देखिए ये जो विवाह का पर्व है ना, मधुर पर्व है, माधुर्य का पर्व है, बहुत मीठा है, और इसको मीठा ही रखना चाहिए। विवाह में, उपनयन में किसका महत्व है? वैदिक मंत्रों का महत्व है, बैंड का नहीं। बैंड तो इसलिए बजे कि लोग जाने कि ब्याह होता, लेकिन छाया किसकी? वैदिक मंत्रों की। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। वैदिक मंत्रों के सानिध्य में जो उत्सव होगा उस पर मानो भगवान की कृपा बरसती है। वैदिक मंत्र समझिए, पुष्प की वृष्टि हो रही है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।